तो गाइस यार, अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी नीच हो जिसके ऊपर जस्ट आप वेबसाइट बनाकर छोड़ दो और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर मंथली आपके बैंक अकाउंट में आते रहे, तो आपको अब एक ऐसे ही नीच शेयर करने वाला हूं। आपने बहुत सारी यूट्यूबर वीडियोस देखी होंगी ब्लॉगिंग से रिलेटेड, बट आज की वीडियो में आपका भाई आपके लिए एक ऐसी नीच लेकर आया है। यार अगर आप इसके ऊपर वेबसाइट बनाकर छोड़ दोगे, बस एक बार वेबसाइट को इस तरह से सेटअप करना है जिस तरह से मैं बताऊंगा। अगर आप वेबसाइट इस तरह से सेटअप करके छोड़ देते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2 मंथ के बाद आप जब इसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर अर्न कर रहे होंगे और मुझे दुआएं दे रहे होंगे। सो आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि पहले तो मैं आपके साथ एक कंप्लीट रिसर्च शेयर करने वाला हूं इस कीवर्ड की कि एक्चुअल में ये कीवर्ड क्या है, किस कंट्री को आपने टारगेट करना है और इसके ऊपर कौन कौन सी वेबसाइटें रैंक है। सेकंड स्टेप के अंदर हम ये सीखेंगे कि अब आपको इस पर काम करने के लिए सबसे पहले डोमेन किस तरह से सिलेक्ट करनी है, और फिर थर्ड नंबर पर आपको मैं बताऊंगा कि भाई आपने इसके ऊपर काम किस तरह से करना है, और लास्ट में आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिनको यूज करके, जिनको इंप्लीमेंट करके आप इस वेबसाइट को विद इन अ डेज जो वो गूगल के अंदर देख सकते हो। बट वीडियो के एंड के ऊपर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है, तो वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक लाजमी से देख लेना है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। लेकिन एक चीज बताना भूल गया, वो ये है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बहुत कम लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक का पेज बनाया गया है, सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है, समरल टीवी के नाम से एक हमारा ऑफिशियल पेज है। सो फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम, तीनों जगह पे आप मुझे लाजमी से फॉलो करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैं आ चुका हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, एंड यहां पर आने के बाद ये आप देख सकते हैं जी, मैंने यहां पर सैमरश ओपन कर रखा है। एंड सैमरश ओपन करने के बाद मैंने यहां पर कीवर्ड अपना पेस्ट किया है। ठीक है, ये कोई मोड एपीके है। ठीक है, आप इसके ऊपर वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसका जो ग्लोबली सर्च वॉल्यूम है वो है जी 1,34,000। ठीक है, 1,34,000 सर्च वॉल्यूम है। और इसका जो ट्रैफिक कंट्री है, ठीक है, इसका इंटेंट देख लें जी, इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल कंटेंट है। ठीक है, और इसके बाद इसके जो कंट्रीज की बात कर लें तो सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आ रही है वो फिलिपाइन से आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो वो इंडोनेशिया से ट्रैफिक आ रही है 40,000 की, और उसके बाद जो वो वियतनाम वगैरह और इन कंट्री से आ रही है। बट दो मेजर कंट्री, एक फिलिपाइन और एक जो वो इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर जो इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी वो 31 बताई जा रही है। इजीली आप इसको डी रैंक कर सकते हो, कोई इश्यू की बात नहीं है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर SCRP में अगर हम रिजल्ट्स देखें तो ये पहले ऑफिशियल सॉरी एपीके वाली साइट रैंक कर रही है। उसके बाद हैप्पी मोड, उसके बाद जो वो यहाँ पर देखिए, और ये हैप्पी मोड की ही वेबसाइट रैंक कर रही है, क्योंकि अब इसके अलावा और कोई वेबसाइट है नहीं। इसके बाद एक वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है, इस वेबसाइट को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई इस चीज के अंदर कितना पोटेंशियल है और आप लोगों को ये चीजें कितना ज्यादा फायदा दे सकते हैं। मैं इस वेबसाइट को यहाँ से कर लेता हूँ ओपन, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें जी, ये जो वेबसाइट है वो मैंने ओपन की है। यहाँ पर इस तरह की वेबसाइट है, इसके ऊपर ये वाला कंटेंट लिखा गया है। ठीक है, ये वाला इस टाइप का कंटेंट है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखें जी, मैं अगर यहाँ पर आपको इसकी सिमिलर वेब में आकर ट्रैफिक शो करवाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जी, इस वेबसाइट की ट्रैफिक डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, मंथ बाय डे। सो यहाँ पर जो इसकी मंथली सर्च वॉल्यूम अक्टूबर में था वो 27,000 विजिटर थे। ठीक है, उसके बाद जो वो इसके नवंबर में जो वो 60,000 विजिटर आ गए, और उसके बाद जो वो दिसंबर में 65,000 आ चुके हैं। उसके बाद जनवरी की इसकी अपडेट जो वो अभी आ जाएगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अच्छा, इस वेबसाइट, अब चूंकि यही एक वेबसाइट हमें देखने को मिली है टॉप 10 रिजल्ट्स में, तो इस वेबसाइट को हम थोड़ा मजीद एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद कीवर्ड के ऊपर जो वो जाते हैं। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक वेबसाइट के अंदर। ठीक है, हु इसके अंदर, ठीक है, हु इस एक वेबसाइट है जहां से आप चेक कर सकते हो कि ये जो वेबसाइट है वो कब बनाई गई थी, और इसके बाद डिटेल वगैरह यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद मैं वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देखिए जी, ये वेबसाइट मुझे बताया जा रहा है कि ये जो वेबसाइट है, ठीक है, वो रजिस्टर हुई थी डोमेन फॉर इस रजिस्टर नाउ की यहाँ पर बात करें तो ये जो डोमेन है वो 16/7/2023 को रजिस्टर की गई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्सपायर, यहाँ पर देखिए अपडेटेड ऑन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है जी 3/8/2023, यानी कि 3 अगस्त, यानी कि अगस्त को ये वेबसाइट स्टार्ट की गई है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ट्रैफिक इस वेबसाइट की दिखाई, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये देखिए। ठीक है, और अगस्त में स्टार्ट की गई, अगस्त
अक्टूबर नवंबर, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में इस वेबसाइट के ऊपर 27,000 ट्रैफिक आई है, नवंबर में इस वेबसाइट के ऊपर जो 60,000 ट्रैफिक आई है, और दिसंबर में इस वेबसाइट के ऊपर 65,000 ट्रैफिक आई है। यानी कि एक चीज जो अगस्त में स्टार्ट की गई, दिसंबर तक उसके ऊपर ट्रैफिक जो 65,000 है। वजह सिर्फ यहाँ पर कंपटीशन नहीं है और आप लोगों के लिए स्पेस है, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए हमने इसका जो है वो एनालाइज कर लिया, इसकी डोमेन को भी चेक कर लिया, हमारा जो कंपटीटर था इसको भी हमने एनालाइज किया। भाई यहाँ पर जैसे एक वेबसाइट अवेलेबल है तो आप 3-4 वेबसाइट अगर फर्स्ट पेज पर भी रैंक करवा लेते हो तो आप में से कोई बहुत से लोग काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। और अगर वो फर्स्ट पेज पर रैंक करवा लेते हैं तो वो इजीली जो वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए और कीवर्ड्स वगैरह, ये आप कीवर्ड जो वो फाइंड कर लीजिएगा, सैमर यूज कर लीजिएगा या कोई भी फ्री टूल आप यूज करके इसके ऊपर काम कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की कि हाउ टू स्टार्ट वर्क के हम अब इस नीच के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर जो ऐप मैंने आपको बताई इसके ऊपर काम किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। काम स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपल ये करना है, सबसे पहले तो जिससे आपका कॉम्पिटिटर है उसकी जो डोमेन है वो आपने देखी है कि उसने अपने जो एक ऐप थी, ठीक है, उससे रिलेटेड ही उसने एक डोमेन जो वो परचेज कर रखी है, जिसको हम बोलते हैं जी माइक्रो नीच वेबसाइट, यानी कि उसने सिंगल पेज वेबसाइट जो वो डिजाइन कर रखी है। आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है जी, माइक्रो नीच और सेम नेम की जो वो डोमेन परचेज करनी है। सेकंड स्टेप आपने ये देखना है कि आपने एनालाइज करना है अपने कॉम्पिटिटर को कि उतना उसने जो मतलब के कंटेंट है वो किस टाइप का लिख रखा है, किस तरह की हेडिंग यूज कर रखी है, और उसके बाद किस टाइप की जो वो इमेजेस यूज कर रखी है और कितना लेंथी कंटेंट लिख रखा है। आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जाके कंटेंट जो वो आपने लिखना है, ठीक है, वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है इस ऐप के बारे में, और एक अच्छा कंप्लीट आर्टिकल जो वो फ्रंट पेज, जिसको हम पिलर कंटेंट भी कहते हैं, आपने जो वो डिजाइन करना है, ठीक है, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। थर्ड नंबर पर जो चीज है वो ये है कि आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड हाई होनी चाहिए, ये आपने लाजमी से माइंड में रखना है, क्योंकि गूगल स्पीड को बहुत ज्यादा जो वो प्रेफर करता है। अगर आपकी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो आप अपने कंपटीटर को इजीली डी रैंक कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पर आपने क्या करना है, आफ्टर 1 मंथ इसके लिए थोड़े थोड़े करके बैकलिंक्स भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें डू फॉलो, नो फॉलो और इस टाइप के बैकलिंक्स आपने बनाने, और कोशिश करना है कि आपने अच्छी अथॉरिटी वाली साइट से बैकलिंक बनाने हैं, कम बना लें बट अच्छे अथॉरिटी वाले बना लें, तो आपकी जो ये वाली वेबसाइट है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब बात कर लेते हैं बोनस टिप्स की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ आपको लास्ट में बोनस टिप दूंगा जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट बहुत जल्द ग्रो हो जाएगी, और ये बहुत ज्यादा वर्क करेगा आप लोगों के लिए। और वो ये है कि आप जिस कंट्री को भी टारगेट कर रहे हो आप उस कंट्री का CTLD बाय कीजिएगा, यानी कि उस कंट्री बेस्ड डोमेन जो है वो आपने परचेज करना है। मतलब जिस तरह अगर पाकिस्तान में हम रहते हैं तो हम क्या करते हैं जी, .p के डोमेन परचेज करते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया को टारगेट कर रहे हो तो .in डोमेन परचेज कीजिएगा। अगर आप फिलिपाइन को टारगेट कर तो आप उस कंट्री का CTLD परचेज कीजिएगा, और अगर आप इंडोनेशिया को टारगेट कर रहे हो तो आप इंडोनेशिया का CTLD जो वो परचेज कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत जल्द गूगल में रैंक हो जाएगी। और ये ऐसी चीजें जो कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं बताएगा। बट दोस्तों अगर आपको माइक्रो नीच इस कीवर्ड के ऊपर बनानी है तो आपने ये बात लाजमी से माइंड में रखनी है। बस ये चीजें थी जो एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में कवर हो सकती थी, मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिया। अगर कोई चीज इससे रिलेटेड पूछनी हो तो कमेंट्स का लाजमी से इस्तेमाल करें, मुझे कमेंट्स में पूछे, और हर बंदा लाजमी से कमेंट करके जाए, चाहे वो उसने कोई चीज पूछनी है, वीडियो कैसी लगी है, अपना फीडबैक, अपना रिव्यू हमारी वीडियो के बारे में लाजमी से कमेंट करें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, और मुझे जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर वो भी लाजमी से फॉलो करें, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।